हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। आज इस वीडियो से हम शुरुआत कर रहे हैं। नया टॉपिक है, नया सब्जेक्ट है बोल सकते हैं, CDP। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र सब्जेक्ट शुरू करेंगे। तो इसमें रेगुलर क्लासेस होंगी। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे हम बाल विकास क्या होता है, शिक्षण शास्त्र क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हिंदी का शिक्षण शास्त्र, इंग्लिश का, ये सभी हम देखेंगे और साथ ही साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन का अलग से सेशन होगा जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो हम उसमें उस सब्जेक्ट में क्वेश्चन, उस वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर संख्या जो है पर्याप्त होती है, ठीक है, तो लाइव क्लास लेंगे उसको। ठीक है, नहीं तो फिर वीडियो ही अपलोड किया जाएगा रिकॉर्ड करके। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर सेशन में सिर्फ क्वेश्चन हम लेंगे। वो सभी सब्जेक्ट से मिक्स्ड हो सकते हैं। ठीक है, CDP और हिंदी का पेडागोजी, इंग्लिश का पेडागोजी, इस प्रकार से साइंस का, तो मिक्स हो सकता है और अलग अलग भी लेने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एक एक पेपर का प्रॉपर जो है क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो सबसे शुरू स्टार्ट करेंगे पढ़ाई, उसके बाद पढ़ते जाएंगे और साथ में ही जितना कोर्स हुआ रहेगा उसका हम क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी क्या होता है। ठीक है, तो चाइल्ड डेवलपमेंट है ना, डेवलपमेंट और ग्रोथ दो अलग अलग शब्द हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ मतलब कि वृद्धि, अभिवृद्धि जो शारीरिक शरीर से संबंधित होता है, विकास। ठीक है, और एक दूसरा होता है विकास, डेवलपमेंट, है ना। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। क्या अंतर है दोनों में, डिटेल से देखेंगे हम। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, अभिवृद्धि मतलब ग्रोथ, है ना। ग्रोथ क्या होता है, जब हमारे शरीर की संरचना या आकार का बढ़ना शुरू होता है तब उसे कहते हैं हम वृद्धि या अभिवृद्धि। ठीक है, शरीर से संबंधित है, रिलेटेड है किससे, शरीर से, है ना। शरीर का जो है आकार बढ़ता है तो उसे वृद्धि या अभिवृद्धि कहते हैं। ठीक है, व्हेन आवर बॉडी स्ट्रक्चर और शेप स्टार्ट्स ग्रोइंग, दिस इज नोन एज ग्रोथ, है ना। तो हम हिंदी इंग्लिश मिक्स दिया हुआ है यहाँ पर, हिंदी में ही ज़्यादा रहेगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ के से रिलेटेड रहेगा यह, अभी जो टीचर वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, उससे संबंधित है, तो हिंदी में ही ज़्यादा लेने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इंग्लिश के तो ऑडियंस कम ही होंगे। ठीक है, तो हिंदी में ही हम करेंगे वीडियो को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। वृद्धि का स्वरूप जो होता है, ग्रोथ इज एक्सटर्नल, बाह्य होता है। ठीक है, बाह्य स्वरूप होता है, ग्रोथ जो है एक्सटर्नल होता है। ठीक है, और जो ग्रोथ जो होता है एक्सटर्नल होता है, ठीक है, यह शरीर के बाहरी स्वरूप से रिलेटेड होता है। ठीक है, बाह्य आकृति में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, यह इस प्रकार से, है ना, इनसे संबंधित होता है। तथा वृद्धि जो है कुछ समय के बाद रुक जाती है। जैसे बच्चा जो है जन्म लेता है, उसके बाद धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। ठीक है, उसके बाद शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, ठीक है, उसके बाद जो है किशोरावस्था, इस प्रकार से युवावस्था में पहुंचता है। उसके बाद प्रौढ़ हो जाता है, फिर बुढ़ा हो जाता है। ठीक है, तो यह जो है हम समझ सकते हैं कि शरीर का आकार जो है युवावस्था के बाद जो है और नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो शुरू से लेकर के युवावस्था भी ना बोलें, युवावस्था से पूर्व ही बहुत लोगों का किशोरावस्था तक वृद्धि होता है, कुछ लोगों का उससे थोड़ा और होता है। ठीक है, डिपेंड करता है अलग अलग लोगों पर, क्या इसका अलग अलग प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ग्रोथ जो है कुछ समय के बाद रुक जाता है। ठीक है, शरीर का आकार जो है बढ़ते बढ़ते जाता है, उसके बाद कुछ समय के बाद रुक जाता है। ठीक है, इस प्रकार से वृद्धि कुछ समय के बाद बंद हो जाती है, रुक जाती है, लंबाई चौड़ाई, है ना, ये सब जो है रुक जाते हैं। ठीक है, वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती है, ये सीक्वेंस में नहीं होता है। ठीक है, जो है किसी किसी का शरीर पहले बढ़ जाता है, उसके बाद वेट बढ़ना शुरू होता है, किसी का वेट पहले बढ़ जाता है, फिर उसके बाद लंबाई में वृद्धि होती है ना। ये जो है अलग अलग लोगों के ऊपर अलग अलग डिपेंड करता है। ठीक, कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारा वेट बढ़ जाता है। ठीक है, अलग अलग होता है सभी लोगों के लिए, है ना, सभी के लिए एक जैसा नहीं होता, क्रम के अनुसार नहीं चलता है। ठीक है, यह जो है एक क्रमिक अवस्था में नहीं चलती है ना, रैंडम तरीके से होती है। ठीक है, उसके बाद होता है वृद्धि दिशाहीन होती है ना, डायरेक्शन नहीं होता कोई, किस दिशा में बढ़ रही है यह
निश्चित नहीं होता, फिक्स नहीं होता है, ठीक है, दिशाहीन होती है, ठीक है। आप ज़्यादा खाना खाने लग जाएंगे तो वेट बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अलग अलग जो है काम करेंगे उसके अनुसार जो है उस शरीर का डेवलपमेंट ज़्यादा होते जाता है, ठीक है। एक्सरसाइज ज़्यादा करेंगे तो शरीर मजबूत होते जाएगा। इसी प्रकार से कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं होता, आप जिस काम को अधिक करने लगेंगे उसी के अनुसार वृद्धि होने लगती है, ठीक है। वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है, ठीक है। ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव ओनली, ठीक है। यह जो है परिमाण पर डिपेंड करता है, ठीक है, परिमाण है ना, जो है मात्रा पर मात्रात्मक होती है, ठीक है, इसको मापा जा सकता है, ठीक है। यह मात्रा जैसे भार कितने किलो बढ़ गया, लंबाई कितना मीटर बढ़ गया, कितना सेंटीमीटर बढ़ गया, है ना, इस प्रकार से वृद्धि जो है परिमाणात्मक होती है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, जीव कोशिकाओं, वृद्धि जो है जीव कोशिकाओं पर आधारित होता है, सेल पर, है ना, जो बायोलॉजिकल सेल होता है, कोशिका है ना, छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर बना होता है, ठीक है। कोशिकाएं होती हैं, उसके बाद बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के ऊतक बनाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारे ऊतकों से मिलकर के और किसी अंग प्रत्यंग का निर्माण होता है, मसल का निर्माण, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारे चीज़ों से मिल करके बॉडी जो है बना होता है। तो वृद्धि जीव कोशिकाओं पर आधारित होती है, ठीक है, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं जो शरीर का निर्माण करती हैं, जो बहुत सारी कोशिकाएं मिल करके, है ना, ऊतक बनाते हैं, फिर इस प्रकार से अलग अलग बनते जाता है, ठीक है। तो ये जो है वृद्धि किस पर डिपेंड करता है, तो बायोलॉजिकल सेल पर डिपेंड करता है, कोशिकाओं पर डिपेंड करता है, ठीक है। ग्रोथ डिपेंड्स ऑन बायोलॉजिकल सेल, एज आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ सेल, बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है हमारा शरीर, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी, है ना। वृद्धि और विकास में ऐसा है रिलेशन कि वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो विकास हो तो शरीर का बढ़े ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है, और शरीर वृद्धि हो तो विकास हो इस प्रकार भी ज़रूरी नहीं है। जैसे कोई आदमी मोटा होता जा रहा है, ठीक है, लेकिन तो उसकी तो वृद्धि हो रही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मोटा होने से उसकी क्रियात्मक विकास भी बढ़े, मतलब उसमें डेवलपमेंट हो, है ना, उस आदमी में, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हो सकता है उसका जो है विकास सही से नहीं हो रहा हो, जैसे उसकी बुद्धि ना बढ़ रही हो, वह बच्चे के जैसा ही बिहेव करे, भले ही उसकी शरीर बढ़ जाए, मोटा होता जाए, लंबा होता जाए, शरीर बढ़ते जाए, लेकिन उसका दिमाग जो है रुक जाए, बच्चे के लेवल पर ही रहे, ठीक है। तो इस प्रकार से वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वृद्धि तो होगी तो उसके साथ साथ विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों में, है ना। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि शरीर बढ़े तो उस आदमी का विकास हो ही रहा हो, ठीक है, ये कोई ज़रूरी तथ्य नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया वृद्धि। उसके बाद विकास क्या होता है, डेवलपमेंट किस पर डिपेंड करता है, होता क्या है, उसको देखेंगे। जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और बौद्धिक पक्षों में भी परिपक्वता आती है तो उसे विकास कहते हैं, ठीक है। आदमी का वृद्धि शरीर के डायरेक्शन में तो हो ही, है ना, शरीर से संबंधित उसका विकास हो ही, साथ ही उसके मानसिक पक्ष में भी विकास हो, सामाजिक पक्ष में भी विकास हो, संवेगात्मक विकास हो, है ना, बुद्धि उसका बढ़े, है ना, तर्क करने की क्षमता बढ़े, ठीक है, उसका संवेगों में, भावनाओं में नियंत्रण हो, इस प्रकार से, मतलब एकदम, है ना, भावना में बह न जाए, ठीक है। इस प्रकार से और भी बहुत सारे पक्षों पर डिपेंड करता है विकास, ठीक है। तो विकास जो है केवल शरीर से संबंधित नहीं होता है, बल्कि मानसिक, बौद्धिक पक्षों पर भी, सामाजिक पक्षों पर, है ना, भावनात्मक पक्षों पर भी जो परिपक्वता आती है तो उसे हम कहते हैं विकास, है ना, ठीक है। व्हेन देयर इज़ अ मैच्योरिटी इन आवर मेंटल लेवल, है ना, बुद्धि पर, है ना, मानसिक विकास हो, उसके साथ ही सोशल डेवलपमेंट, है ना, मतलब उसमें परिपक्वता है ना, सामाजिक जो हमारे भावनाएं हैं उन पर, और साथ ही इंटेलेक्चुअल पैटर्न पर, है ना, तब उसको हम बोलेंगे डेवलपमेंट, ठीक है। अब विकास क्या होता, किस किस पर निर्भर करता है, होता क्या है, उसको देखेंगे हम। तो विकास का स्वरूप जो है आंतरिक हो सकता है एवं बाह्य दोनों हो सकता है, ठीक है, आंतरिक एवं बाह्य दोनों हो सकता है। जबकि वृद्धि क्या होती है, उसका स्वरूप बाह्य होता है ना, ध्यान दीजिएगा, वृद्धि का स्वरूप केवल बाह्य होता है, जबकि विकास का स्वरूप आंतरिक एवं बाह्य दोनों हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए मस्तिष्क, भाषा ज्ञान, है ना, जो है ये मस्तिष्क है ना,
और भाषा ज्ञान है, ये जो है दोनों तरीके से हो सकता है। मतलब विकास जो है डेवलपमेंट आंतरिक तरीके से भी, मतलब उसका बुद्धि दिमाग भी बढ़ते जाए, है ना। साथ ही भाषा ज्ञान जो बाहर की ओर दिखाई देता है ना, बाह्य रूप में होता है, यह भी बढ़ता है। भाषा ज्ञान मस्तिष्क बढ़ता ही है ना। याद कर रखने की क्षमता और तर्क करने की क्षमता, ये सब तो बढ़ते ही हैं। साथ ही उसका भाषा ज्ञान, है ना, और कोई कार्य को करने का कलात्मकता, क्रियात्मकता, जैसे कोई पेंटिंग करता हो, कोई ड्राइंग करता हो, है ना, कोई साइकिलिंग करे, कोई और कोई कुछ काम करे, है ना। संगीत से संबंधित हो सकता है, खेलों से संबंधित हो सकता है। तो ये बाहरी भी पक्ष में दिखाई देता है और आंतरिक पक्ष में भी, है ना। उसका जो आंतरिक विकास भी होता है, ठीक है। आध्यात्मिक लेवल पर, मस्तिष्क के लेवल पर ये सभी बढ़ते जाते हैं, तो उसको कहते हैं विकास, है ना। तो इसलिए आंतरिक और बाह्य दोनों होता है विकास, ठीक है। और विकास जीवन भर चलता है। आदमी में सीखने की क्षमता जो है बहुत रहती है, तो आदमी जो है जीवन भर सीखते ही रहता है और उसका विकास होता जाता है, ठीक है। जितना ज़्यादा कोई आदमी सीखेगा, उसका विकास उतना ही उस तरीके से अधिक होता जाएगा, ठीक है। डेवलपमेंट इज़ ए कंटिन्यूअस थ्रू आउट आवर लाइफ, है ना, पूरे जीवन भर चलता है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक विकास चलते ही रहता है ना। आदमी का विकास किसी न किसी रूप में पूरे जीवन भर चलता है, ठीक है। विकास में निश्चित क्रम होता है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए हमें अपना जितना विकास करना होता है उतना हो जाता है, ठीक है। मतलब ये हम पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। हम कितना चाहते हैं कि हमारा विकास हो, उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। मानसिक विकास, सामाजिक विकास हम जितना चाहेंगे उतना होगा, ठीक है। हम जितना किसी चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, वह उसी तरीके से बढ़ते जाता है। तो इसी प्रकार से विकास होना हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है। और यह निश्चित क्रम में होता है। जैसे पहले एक एक स्टेप, कोई भी काम को सीखना हो, जैसे हमको एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि कंप्यूटर में हमको सीखना हो फ़ोटोशॉप करना, ठीक है। तो फ़ोटोशॉप में पहले, है ना, जैसे उसका जो विंडो ओपन होता है, ठीक है, इस प्रकार से विंडो ओपन हुआ, फिर उसमें एक एक चीज़ को सीखा जाता है कि इमेज को ओपन कैसे करें, ठीक है, और उसको एडिट कैसे करें, फिर उसमें उसको सेव कैसे करें। इस प्रकार से हर एक चीज़ एक एक स्टेप में होता है। उसी प्रकार से विकास जो है एक निश्चित क्रम में चलते जाता है, ठीक है। एक निश्चित दिशा भी होती है, साथ ही साथ एक निश्चित दिशा में होता है विकास जो है, ठीक है। विकास का हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते। किसी का कितना विकास हुआ है, इसको सीधा सीधा मापन नहीं किया जा सकता। जैसे दो आदमी का हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। दो आदमी, है ना, हमको दे दिए गए हैं कि दो आदमी खड़े हैं, इनका जो है आप बताइए कि किसका अधिक विकास हुआ है, किसका कम विकास हुआ, ठीक है। तो इसको आप डायरेक्टली माप नहीं सकते कि ये अधिक विकसित है और ये कम विकसित है। इस प्रकार से मापा नहीं जा सकता सीधे सीधे, है ना। यह आपेक्षिक होता है, ठीक है, एक दूसरे पर से रिलेटेड होता है, ठीक है। और जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, हम सामाजिक विकास या नैतिक विकास का मापन नहीं कर सकते, केवल मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं, ठीक है। उसका शरीर जो है दिमाग जो है या उसका मन जो है ना, कितना उस विकसित हुआ है, बच्चे के जैसा है कि किशोरावस्था में है कि प्रौढ़ हो चुका है ना। इस प्रकार से उसको मापा जा सकता है। बल्कि सामाजिक विकास कितना हुआ, नैतिक विकास कितना हुआ, इसको मापने का कोई मापदंड नहीं है, ठीक है। तो ये होता है आपका विकास जो है सीधे सीधे मापन संभव नहीं है, ठीक है। उसके बाद है विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों हो सकता है, ठीक है। विकास जो है उस क्वांटिटेटिव भी हो सकता है और क्वालिटेटिव भी हो सकता है, ठीक है। क्वांटिटी से संबंधित हो सकता है और क्वालिटी, है ना, दोनों होता है। जबकि इसके पहले हमने देखा था वृद्धि किससे संबंधित होती है, सिर्फ परिमाणात्मक होती है, कि वृद्धि में सिर्फ परिमाण को देखा जाता है कि एक आदमी का वजन बढ़ रहा है तो अच्छा वजन बढ़ रहा है कि बुरा वजन बढ़ रहा है, ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। केवल परिमाण पर डिपेंड करता है। लंबाई बढ़ रही है तो अच्छी लंबाई बढ़ रही है कि बुरी लंबाई बढ़ रही है, ऐसा थोड़ी होता है। जबकि विकास जो है अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है। जैसे किसी आदमी का नैतिक विकास हो तो अच्छाई उसमें आ रही है कि बुराई आ रही है, यह डिपेंड करता है, ठीक है। विकास हो रहा है, ठीक है, ये कोई बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है। लेकिन अच्छा विकास हो रहा है, अच्छी दिशा में विकास हो रहा है कि
बुरे दिशा में विकास हो रहा है, यह इम्पॉर्टेंट होता है। कोई आदमी सामाजिक क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है ना, कि अच्छा काम नहीं कर रहा है, कोई चोरी डकैती है ना, कोई गलत कामों में लिप्त तो नहीं है ना, विकास तो दोनों का हो रहा है। दो आदमी हैं, एक बहुत अच्छा ईमानदार है, ठीक है, और अपने काम करता है, कर्तव्य पूर्ण करता है, ठीक है, लोगों के प्रति सहृदय है, ठीक है, जो है अच्छी भावनाएं रखता है। और एक दूसरा है चोरी करके दिन चलाता है, ठीक है, झूठ बोलता है, ठीक है, लोगों से उसका कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार से अच्छा और बुरा दोनों डायरेक्शन में हो रहा है ना, ठीक है। तो परिमाणात्मक भी होता है और गुणात्मक दोनों होता है, ठीक है, जबकि वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है, ठीक है। उसके बाद विकास जो है संगठनात्मक तरीके से होता है, क्योंकि विकास सभी विकास का एक संगठन है ना। विकास जो है, डेवलपमेंट एक संगठन है, बहुत तरीके का हो सकता है, ठीक है, सामाजिक, मानसिक, आर्थिक और भी बहुत तरीके से नैतिक विकास है। तो इन सभी को का जो इकट्ठा रूप होता है उसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं। तो एक संगठनात्मक तरीके से होता है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। विकास हो सकता है, जैसे कोई पैरालाइज्ड हो गया है इंसान, ठीक है, और उसका जो है कमर के नीचे का भाग नहीं चल रहा है या नहीं बढ़ रहा है, उसका पैर का अच्छे से वृद्धि नहीं हो रही है, ठीक है, या कोई आदमी छोटा रह गया, हाइट में छोटा रह गया, वह उसकी वृद्धि नहीं हो रही है, ठीक है, या कोई आदमी उसका वेट कम है, ठीक है, वेट बहुत कम है, और जो है वह उसकी ऊंचाई बढ़ती जा रही है लेकिन वेट बहुत कम है, ठीक है। तो इस प्रकार हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें विकास हो, उसका नैतिक विकास हो, उस आदमी में सामाजिक विकास हो, उसकी बुद्धि का स्तर ऊंचा हो, है ना, ये संभव है, ठीक है। भले ही उसका शरीर जो है विक्षिप्त हो सकता है ना, दिव्यांग हो सकता है, शरीर का कोई एक भाग नहीं चल सकता है, ठीक है, लेकिन नैतिक विकास, सामाजिक विकास तो हो ही सकता है ना, ठीक है। ये डिपेंड नहीं करता है कि शरीर बढ़ रहा है कि नहीं, है ना। शरीर ना भी बढ़े तब भी आदमी में नैतिक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास ये संभव है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोला भी है कि क्योंकि कुछ व्यक्तियों का आकार, ऊंचाई या भार नहीं बढ़ता परंतु उनमें विकास होता है, ठीक है। तो ये जो है रिलेटेड नहीं होता है वृद्धि पर डिपेंड नहीं करता है। विकास वृद्धि के बिना भी संभव है, जबकि वृद्धि जो है विकास के बिना संभव नहीं होती है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, या ठीक है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। वृद्धि जो है विकास के साथ में भी संभव है और उसके बिना भी संभव है। आदमी का नैतिक विकास ना हो, सामाजिक विकास ना हो, तब भी उसका वृद्धि संभव है, हो सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है। आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे विकास के आयाम क्या होते हैं, डोमेन ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है। तो इसमें आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।